आपको एक गौर से देखने वाली चीज होगी क्योंकि कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान की भद्द पिटी है। असल में पाकिस्तान की जो भद्द पिटी है उसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2024 का डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया है और उस इंडेक्स के तहत पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग 6 पायदान नीचे गिर गई है। ईआईयू ने 167 देशों और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र के रुझानों का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद यह रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान 124वें नंबर पर है। 124वें नंबर पर पाकिस्तान लोकतंत्र की दिशा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। इंडेक्स को बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया भी शामिल है और सरकार के कामकाज के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी कैसी होनी चाहिए इसका भी जिक्र किया गया है। वहीं आपकी राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता पर भी गौर किया गया है। पाकिस्तान को इसमें 2.84 अंक मिले हैं। रिपोर्ट में फरवरी 2024 में आम चुनावों में राजनीतिक दमन और हस्तक्षेप के आरोपों का भी हवाला दिया गया है। इन तमाम सारी चीजों में ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों की प्रक्रिया को गंभीर खतरा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2024 का डेमोक्रेसी इंडेक्स भी जारी किया है। अब इस इंडेक्स में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो रैंकिंग गिर चुकी है और वो 6ठे स्तर पर आ चुका है। लेकिन इस पूरे मसले पर अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2024 के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 124वीं पायदान पर खड़ा है, जबकि भारत 53वें पायदान पर खड़ा है। यह दर्शाता है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो तकरीबन हेल्दी है, ठीक ठाक है, जबकि 124वें पायदान पर खड़ा पाकिस्तान उनकी डेमोक्रेसी लड़खड़ा रही है या लड़खड़ा गई है। गौरतलब बात है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो दर्शित किया गया है वह अफ्रीका के उन देशों से मैच करता है जहां पर डिक्टेटरशिप है या जहां पर बहुत ही गंभीर आंतरिक लड़ाइयां हो रही हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अजय डांडल के पास। अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय, पाकिस्तान लगातार महंगाई से परेशान है, गरीबी वहां पर है, विकास की योजनाएं हो नहीं पा रही है और बहुत सारी स्थितियों में फंडिंग भी बीच में रुक गई थी। तो क्या ये जो इंडेक्स में गिरना है, 6 पायदान नीचे गिरना है, इसे पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सरकार कैसे देखती है? देखिए, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सरकार जो है उनको एक ही चीज़ से मतलब है कि वो किसी भी तरीके से अपने जेब भर सकें। पाकिस्तानी सेना भी यही करती है और उनका आतंकवाद का जो खेल है वही चलना चाहिए, उनकी प्राथमिकता वही रहती है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है। दरअसल जो अंदर खाने से मदद मिलती है चीन से या फिर बाकी देशों से, शायद उसी के सहारे पाकिस्तान पलना चाहता है और दुनिया को जो दुनिया की चीज़ें हैं या भारत उसे कई बार समझा चुका है, बता चुका है कि कैसे आतंकवाद के चलते जो है क्या हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं और इसी पाकिस्तान की वजह से आज दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करती। पाकिस्तान पिछले लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, खून खराबे के लिए जो है काम कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही जारी हैं भारत के खिलाफ। और अब बांग्लादेश की हालत देखिए, बांग्लादेश में भी जो हालात आज बने हैं, एक हंसता खेलता बसता देश जो है पाकिस्तान ने उजाड़ दिया। तो मनोज, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, ये किसी भी सियासतदान के लिए मैटर नहीं करते, शायद किसी भी सियासतदान के लिए मैटर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति परिस्थिति है वो लगातार ऐसी देखी गई है। अजय, अपने दर्शकों को अभी हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है कि किस तरीके से पाकिस्तान का प्लान बॉर्डर तैयार हो चुका है। वहां पर तमाम आतंकवादियों ने सीमा पर डेरा डाल लिया है। अब कोशिश उनको की जा रही है घुसपैठ कराने की। ये क्या है पाकिस्तान का प्लान बॉर्डर? देखिए, दरअसल जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो
लगातार मौजूदा हालात हैं उसको कहीं ना कहीं दुनिया से छुपाने के लिए या अपने लोगों से बचने के लिए शायद पाकिस्तान सेना और सरकार जो है एक प्लान कर रही है। वो किसी तरीके से भारत में जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। और इसमें आपको बता दूं जो इनपुट है उसके मुताबिक लगभग 150 से 200 के करीब आतंकी हैं, जो 35 से 40 लॉन्च पैड बनाए गए हैं, जिसमें फॉरवर्ड कहूटा है, मीरपुर है, कैल है, नीलम वैली का इलाके में, इसी तरह से जो हमीरपुर का इलाका है वहाँ पर है, बालाकोट जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ता है वहाँ पर हैं। इन सभी तमाम जो लॉन्च पैड हैं इन पे मौजूद आतंकियों को दाखिल करवाना है, जिसके लिए पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की, युद्ध विराम का उल्लंघन किया, आईडीज लगाई गई। दरअसल बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जब सेना की मूवमेंट होती है तो वहाँ पर घुसपैठ के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लूप होल जो होते हैं वो कवर कर लिए गए हैं। ड्रोन और अत्याधुनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से नज़र रखी जा रही है। तो एक मात्र जो तरीका है वो फेंस को पार करके सेना की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करके अंदर दाखिल होने का है। उसमें जब कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सेना सतर्क है, तो ऐसे में उनको टारगेट किया गया ताकि वो पेट्रोलिंग कम करें और ये घुसपैठ हो सके। तो ये प्लानिंग की गई है, जिसके इनपुट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ की कई टुकड़ियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में भी बढ़ाई गई हैं। तो इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो शांति है, जम्मू कश्मीर की जो तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ है, उसे जो पाकिस्तान रोकने की साजिश रच रहा है, उसे किसी भी तरीके से नाकाम करना है। उसे किसी भी तरीके से नाकाम करना। और जिस तरीके से भारत की तैयारी क्या है सीमाओं पर? देखिए, उसी के चलते मनोज, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो पड़ता है वहाँ पर कई जो है अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। 24/7 सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। वहाँ पर ड्रोन्स और यूएवी के ज़रिए निगरानी की जा रही है। कई ऐसे गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए वहाँ पर होने वाली लेज़र और तमाम टेक्नोलॉजी की मदद से उस इलाके में जो परिंदा भी अगर उड़ता है, पर मारता है, तो उसको भी देखने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, क्योंकि जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ कैंप्स में बैठे हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, जब वो जहां दाखिल नहीं होंगे तो वो यकीनन पाकिस्तान को किसी भी तरीके से दाखिल करवाने हैं। इसी वजह से, वरना 3 साल से जो चल रहा था शांति का दौर सीज़फायर के चलते, उसे भंग करने की आखिरकार पाकिस्तानी सेना को क्या ज़रूरत बनी? वहाँ पे आईडी लगाकर, तारबंदी के पास आकर, जो जहाँ पे भारतीय सेना तैनात है वहाँ पर छुप के आकर आईडीज़ लगाई गई, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए थे बटल में, जिसकी जवाबी कार्रवाई में कल लगभग आधे दर्जन के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। तो ये सारी चीज़ें जो मनोज हो रही हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश का जब पता चला है तो उसके चलते अब ख़ास तौर पर अलर्टनेस जो है वो की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का। तो कुल मिलाकर अजय जांडियाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की कोशिश की गई है, लेकिन तमाम जो भारत के जवान हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान लगातार हर बार ये करता रहा है और वो सीमाओं पर इसी तरीके से घुसपैठ कराता रहा है। हाल के दिनों में आपने देखा कि एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में 2 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी, जो भारतीय जवान शहीद हो गए थे, और एक भारतीय जवान बुरी तरह घायल हुआ था। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान खेल खेल रहा है, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर खेल खेल रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अब तक वो चीन के भरोसे भारत को परेशान कर रहा था, भारत की सीमाओं पर लगातार हरकत कर रहा था, लेकिन अब इस कड़ी में वो बांग्लादेश को भी शामिल कराना चाहता है, और वो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई, बांग्लादेश की जुड़ी हुई करीब 4,500 किलोमीटर की जो सीमा है वहां पर उग्रवाद, आतंकवाद और घुसपैठ का प्लान भी तैयार कर रही है। लेकिन भारत की सेना, भारत की बीएसएफ बहुत गंभीरता से इसे देख रही है, और आने वाले समय में भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। फिलहाल आंख कान खोल के में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।